अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम कर रहे थे क्लास 9 का मैथ्स, जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है और फेडरल के स्कूल्स में ये बुक पढ़ाई जा रही है। और यही हमने की हुई थी और हम उसकी एक्सरसाइज 4.7 आज स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। पहले हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है गिवन एक्सप्रेशंस का फैक्टराइजेशन से। ठीक है, क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आप पहले पढ़ चुके हो कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। जैसे अगर आपको करना हो स्क्वायर रूट ऑफ 64, तो आप क्या करते थे, इसको हम लिख लेते थे 8 स्क्वायर, ऐसे ये कट जाता था और स्क्वायर रूट आ जाता था 8। इसी तरह से ये -8 का भी स्क्वायर होता है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि -8 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये इससे कट जाता था तो -8 आ जाता था। तो +8 और -8, यानी कि अगर हमें स्क्वायर रूट करना होता है 64 का, तो वो आता है +-8। ठीक है, ये तो नंबर्स में होता था। लेकिन अब क्या है, अब अलजेब्रा के एक्सप्रेशंस है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस है, एक्स में, वाई में, किसी भी वेरिएबल में, उनको हमने करना है स्क्वायर रूट। ठीक है, इनका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के अलजेब्रा में दो तरीके हैं, एक होता है बाय फैक्टराइजेशन और दूसरा होता है बाय डिवीजन। तो पहले हमने करना है बाय फैक्टराइजेशन। अब आपको पता है, क्योंकि आप फैक्टराइजेशन पढ़ चुके हैं कि फैक्टराइजेशन किसी एक्सप्रेशन की कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है वो है 16y² - 56y + 49। इसको पहले हमने क्या करना है, फैक्टराइज। जब ये फैक्टराइज हो जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो पहले करते हैं फैक्टराइज। अब आपको पता है कि फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि पूरे एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो ले लेते हैं, अगर नहीं आ रहा तो फिर आगे टेक्निक्स की तरफ चलते हैं। तो पहले देखो 16y² - 56y + 49, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमने देखना होता है 1 2 3 टर्म्स हैं यहाँ पे, और पहली टर्म है 16y² और लास्ट टर्म है 49। पहली टर्म भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है आखिरी टर्म, यानी ये किसका स्क्वायर है? 16 स्क्वायर है 4 का, y स्क्वायर है y का, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 4y का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकती हूँ लास्ट पे 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी मैंने एज अ स्क्वायर लिख लिया, इसको भी, क्योंकि ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है। तो ये बन गया a², ये बन गया +b²। तो बीच में +2ab या -2ab आता है ना, तो यहाँ माइनस है यहाँ पे, तो इसलिए ये -2ab वाला फॉर्मूला बनेगा। तो -2ab, a यहाँ से आता है, ये 4ya है, और b यहाँ से आता है, ठीक है, 7। तो हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो गया ये वाला, जो कि होता है a - b होल स्क्वायर के इक्वल। इसकी ये फैक्टर फॉर्म है, फैक्टराइज करके ये हो जाता है। तो इस पे जब हम ये चीज़ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी a और b को माइनस करो और स्क्वायर कर दो। a हमारे पास है 4y, b है 7, बीच में साइन माइनस का लगेगा, यहाँ से देखना है, जो यहाँ साइन है वो यहाँ पे आता है। तो ये बन गया 4y - 7 होल स्क्वायर। अब हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन था ना, इसकी ये फैक्टराइजेशन आ गई है, तो इसको पहले लिखते हैं। नाउ वी हैव 16y² - 56y + 49 = 4y - 7 होल स्क्वायर। अच्छा, हमने ये फैक्टराइज तो कर लिया, अब हमें फैक्टराइज नहीं करना था, हमें फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हुए स्क्वायर रूट फाइंड करना था। तो फैक्टराइजेशन हो गई है, उसके बाद आपने लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स अबव। ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड पे, इधर भी इक्वालिटी के इधर भी, इक्वालिटी के इधर भी स्क्वायर रूट ले लो। पहले लिख लो इधर क्या है, 16y² - 56y + 49 लिखा, यहाँ पे ये है और यहाँ पे है 4y - 7 का स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर रूट ले लो, इधर भी स्क्वायर रूट ले लो। आपको पता है ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट आपके पास क्या आएगा,
प्लस माइनस लगाओगे और ये स्क्वायर और ये कट जाएगा तो 4y माइनस 7 बचेगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया है प्लस माइनस 4y माइनस 7। तो इसका स्क्वायर रूट आ गया प्लस माइनस 4y माइनस 7। सो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो यही स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना था। तो ये एक अलजेब्रा का एक्सप्रेशन था, तो इसका स्क्वायर रूट भी एक अलजेब्रा का ही एक्सप्रेशन आया है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया ये क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोस ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 25a4 माइनस 30a³ प्लस 9a स्क्वायर। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन, यानी पहले फैक्टराइजेशन करनी है और फिर स्क्वायर रूट करना है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहली चीज़ आप देखते हो कि जो पूरा एक्सप्रेशन आपको दिया क्या उस पूरे में तो नहीं कुछ कॉमन, अगर कुछ कॉमन हो तो पहले वही कॉमन लेना है। जैसे यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है ए तीनों में आ रहा है, तो ए की क्या पावर कॉमन लोगे? ए की पावर है 4 3 2, जो सबसे छोटी पावर होती है ना, स्मॉलेस्ट पावर, वो बाहर ले लेंगे। तो मैंने a2 यानी कि a स्क्वायर बाहर ले लिया, जो बच गया उसको अंदर लिखते हैं। यहाँ से बचा है 25a स्क्वायर माइनस यहाँ से हो जाएगा 30a, क्योंकि a³ में से a2 बाहर चला गया ना तो a1 अंदर है, प्लस यहाँ से सिर्फ बचा है 9 क्योंकि a स्क्वायर बाहर चला गया तो अंदर ये बच गया, बाहर आ गया a स्क्वायर। अब अंदर की एक्सप्रेशन को अपने फैक्टराइज करना है। 3 टर्म्स हैं, पहली टर्म भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है। तो जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया था आपने क्वेश्चन नंबर 1, उसी तरह से इसको फैक्टराइज करेंगे। क्योंकि 25a स्क्वायर है 5a का, इसको मैंने लिख लिया ऐसे, इसको मैंने लिख लिया 3 क्योंकि 9 3 का स्क्वायर है। अब बीच में माइनस है ना, तो 2a और b, यहाँ पे साइन है प्लस। a यहाँ से आपके पास आता है 5a और b यहाँ से 3। ठीक है, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि होता है a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर। अब इस पूरे को इसमें लिखना है, a और b को माइनस करना है और स्क्वायर कर देना। a हमारे पास 5a है a की जगह पे, और b की जगह पे 3 है। ये लिखो, इनको करो माइनस और इसको कर दो स्क्वायर। तो ये फैक्टराइजेशन आ गई इस एक्सप्रेशन की, इसको लिख लो अब। यानी कि 25a4 माइनस 30a³ प्लस 9a स्क्वायर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था उसको, वो किसके इक्वल आ गया? फैक्टराइज करके a स्क्वायर इंटू 5a माइनस 3 होल स्क्वायर। फैक्टराइजेशन इज़ डन। फैक्टराइजेशन जब हो जाती है तो क्या करना है? टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी हैव, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लगाओ इस पूरे के ऊपर, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लगा दो इस पूरे के ऊपर। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएगा इसी तरह से, ये इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। और यहाँ देखो दो यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही है, एक a स्क्वायर और एक ये दोनों क्या हो रही हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो इनका स्क्वायर रूट अलग अलग कर देना। ठीक है, ऐसे। तो आंसर आएगा प्लस और माइनस, प्लस माइनस दोनों में आता है, आपको भी मैंने रीज़न एक्सप्लेन किया। ये कट जाएगा, ये a हो जाएगा, इसका भी कट जाएगा और ये आ जाएगा 5a माइनस 3। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो आ गया है प्लस माइनस a इंटू 5a माइनस 3। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 वेयर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एक्स जो है वो एक नॉन ज़ीरो वेरिएबल है। ठीक है, ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो के अलावा कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है। अब ये क्वेश्चन देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है। ठीक है, आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है और बाय फैक्टराइजेशन, यानी पहले इसको फैक्टराइज करना है और फिर स्क्वायर रूट करना है। तो देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन है नहीं। इसकी ट्रिक ये है कि ये जो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ होंगी, अगर इनके ऊपर एक और स्क्वायर होगा तो उसको पहले आप खोल लो, एक्सपैंड कर लो। जैसे ये a है, ये b है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला से इसको खोल लो। यहाँ क्या है, ये a है माइनस ये है b होल स्क्वायर, तो ये आपके पास होता है ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab।
तो यहाँ पे ये a है, ये b है, इसका होल स्क्वायर हो रहा है। ये फॉर्मूला यूज़ करके इसको एक्सपैंड करेंगे सबसे पहले। अब a आपके पास है x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है। फिर है प्लस b का स्क्वायर, b आपके पास है 1/x स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, -2a और b, ठीक है। ये सारा हमने इसको खोल के एक्सपैंड करके ये लिखा है, प्लस इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है तो इसको नहीं छेड़ना, इसको ऐसे ही रखना है, +4। इसको देखो यहाँ पे x स्क्वायर और ये वाला x स्क्वायर कट रहा है क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऊपर नीचे। ये हो जाएगा x4 प्लस ये हो जाएगा 1/x4 माइनस यहाँ पे 2 1 2 बचेगा, ठीक है। अब ब्रैकेट बेशक ओपन कर दो, +4, इसको नहीं छेड़ना, इसको ऐसे ही रखना है, +4। अच्छा अब देखो -2 और +4 लाइक टर्म्स हैं, ये सॉल्व होती है तो इनको सॉल्व करते हैं। x4 + 1/x4 को आप एक ब्रैकेट में कर लेना, ये इसके साथ चले जाएगा और ये आ जाएगा पहले, +4 टाइम्स x² - 1/x² -2 +4, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 माइनस किया, 2 साइन लगेगा बढ़ेगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई होके ये आ गया, इसको आप एक्सप्रेशन 1 कह दो। अब ये जो एक्सप्रेशन 1 आया है इसके अंदर हम कुछ सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। 4 के साथ ये जो ब्रैकेट में जो कुछ भी होगा इसको इक्वल टू सम अदर वेरिएबल पुट कर दो, यानी इसका नाम कुछ और रख दो। जैसे मैं कहती हूँ लेट x² - 1/x², यानी 4 के साथ जो कुछ भी है उसको मैंने कुछ और ले लिया, उसको मैंने कह दिया सपोज y, ठीक है। यहाँ पे x है ना, तो आप कोई और डिफरेंट वेरिएबल उसका नाम रखोगे या डिफरेंट वेरिएबल के इक्वल सपोज कर लोगे। सो लेट ये सारा जो है इक्वल टू y मैंने रख लिया, इसको 3, इसको 2 कहेंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आपने इस इक्वेशन को दोनों साइड पे स्क्वायर कर लेना है। सो स्क्वायरिंग दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे भी स्क्वायर किया, यहाँ पे भी स्क्वायर किया, यहाँ पे तो y² आ जाएगा। तो ये a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूला से खुलेगा, जैसे कि ये शुरू में खुला था, ठीक है। एक्सपैंड होगा तो इसको खोलोगे तो ये आएगा x4 + 1/x4 और क्या आएगा -2। ये बिल्कुल मैंने इसलिए नहीं यहाँ किया क्योंकि ये यही चीज़ है, इसको एक्सपैंड किया था तो ये आया था ना x4 + 1/x4 -2, तो यहाँ भी यही आएगा = y²। हम क्या कर रहे हैं, हमने इसको इक्वल टू y रख लिया, ये सारा x इन टर्म्स ऑफ y ले लिए। तो अब ये जो एक्सप्रेशन बचा x4 + 1/x4, इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इस -2 को उधर ले जाओ, तो x4 + 1/x4 = y² + 2 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने इसको कह दिया y और इसकी हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। जो कुछ भी इधर होगा ना यहाँ से उसकी वैल्यू फाइंड कर लेना, जैसे वो हमारे पास आ गई है y² + 2 और इसको हम कहेंगे 3। अच्छा अब हमने क्या करना है, ये जो 2 और 3 आएंगे ना, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इन दोनों को हमने 1 में यूज़ करना है, यानी 1 में पुट कर देना है। सो अब वो करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग 2 and 3 in 1, ठीक है। इस 1 के अंदर 2 और 3 को यूज़ करो। कैसे करोगे, देखो ये है x4 + 1/x4, वो किसके इक्वल है y² + 2 के, वो 3 से पता चला, तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लगा दो y² + 2 + 4 और ये क्या है, ये सारा इक्वल टू y है तो ये 4y बन गया, आगे है +2, ठीक है। सो वी हैव दिस। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन कर लो, y² + 2 + 4y + 2, 2 और 2 लाइक टर्म्स है, क्या हो जाएंगी y² + 4y को पहले मैं लिख लेती हूँ और 2 2 4 बन जाएगा, ठीक है। सो ये एक्सप्रेशन आ गया। तो जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ था बड़ा सा, ये सारा, इसकी हमने एक छोटी सी वैल्यू फाइंड कर ली है, पहले उसको लिखते हैं और फिर आगे करते हैं। स्टूडेंट्स हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था, इसको फैक्टराइज करते करते हम कहाँ तक पहुँच गए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये सारा एक्सप्रेशन जब हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास आ गया है इक्वल टू y² + 4y + 4, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसको देखो, ये भी स्क्वायर है, इसको मैंने स्क्वायर लिख लिया और ये भी स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, उसको भी लिख लिया, तो +2
ए और बी, प्लस यहाँ से पता चल रहा है वाई जो है ए है और बी जो है वो 2, 2 2 ज़ा 4 वाई, वापस यही मिलेगा, ठीक है। तो ये फैक्टराइज हम कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर के। तो इसकी फैक्टराइजेशन आ गई है ये। सो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग, जब फैक्टराइजेशन हो जाती है तो क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे हमारे पास है ये, ठीक है, यहाँ आप ये लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू वाई प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, फैक्टराइज करके सारा ये आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ भी स्क्वायर रूट लिया, यहाँ भी स्क्वायर रूट लिया, जो भी लेते हैं दोनों तरफ लेते हैं, ठीक है। तो इस सारे का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आएगा, इसको तो हम कॉपी करेंगे, इज इक्वल टू प्लस माइनस लगाना है, ये इसके साथ कट रहा है तो y प्लस 2, ठीक है, प्लस माइनस के साथ। लेकिन ये सारा एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x था, इसमें हमें x नज़र आ रहा है और यहाँ पे x नहीं आ रहा। हमने क्या किया था, हमने x को y से चेंज कर दिया था ना, तो वापस y की वो वैल्यू लगानी है जो यहाँ इसको x में चेंज कर देगी। तो प्लस माइनस यानी बैक सब्सटीट्यूशन करनी है। देखो इसके लिए आपको इक्वेशन नंबर 2 पे आना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 2 में हमने कहा था कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, या फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर है। तो अब जो y है ना उसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। इस y की जगह पे मैंने इसकी वैल्यू लगा दी प्लस 2। तो ये आपके पास बेसिकली आंसर आए। x के सवाल का आंसर हमेशा x में ही लिखना है, वापस ज़रूर सब्सटीट्यूट करना है। सो ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Now we have question number 4, a square plus 1/a square minus 8 into a minus 1/a plus 14। अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की ही तरह है, लेकिन 3 में यहाँ पे एक स्क्वायर लगा हुआ था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा हुआ। तो उसमें हमने पहले वो स्क्वायर एक्सपैंड किया था, वो स्क्वायर खोला था पूरा, और फिर हमारे पास इस तरह की चीज़ बनी थी और हमने क्या कर दी थी, सब्सटीट्यूशन। तो यहाँ पे स्क्वायर है ही नहीं, तो पहला स्टेप हमें करने की ज़रूरत ही नहीं, खोलने की ज़रूरत ही नहीं। हमने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू सम अदर वेरिएबल पुट करना है जो यहाँ पे होता है 4 के साथ, या जैसे यहाँ पे 8 के साथ आ रहा है। तो हम लेंगे इसको, हम कर लेते हैं 1, इस एक्सप्रेशन को हम 1 कह रहे हैं। सो लेट यहाँ पे जो कुछ भी होगा ना 4 या 8 या किसी भी कांस्टेंट के साथ, यहाँ पे जो भी लिखा होगा किसी भी कोएफिशिएंट के साथ, जैसे यहाँ लिखा हुआ है a माइनस 1/a, इसको इक्वल टू सम अदर वेरिएबल डाल देना। जैसे मैं y ही ले लेती हूँ, इसको मैं कहती हूँ 2। इसको अपने दोनों साइड पे स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। a माइनस 1/a का भी स्क्वायर किया और इसका भी स्क्वायर किया। इसके ऊपर फॉर्मूला लगाओ, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। वो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b, ये हो गया y स्क्वायर। अब ये देखो, खोलो इसको, ये a और ये कट गया, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है और a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 बचा इज इक्वल टू y स्क्वायर। यहाँ से क्या करना होता है, इस एक्सप्रेशन की सिर्फ a इधर रखना है, बाकी जो कुछ भी होगा दूसरी तरफ ले जाना। सो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 को जब मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगी तो वो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2। ये आ गया आपके पास 3, एक्सप्रेशन 3। 2 और 3 को अब 1 में पुट इन करना है, यूज़ करना है। सो यूजिंग expressions 2 and 3 in 1 we have, अब हमारे पास क्या आया है, इसको आप साइड पे कर लो। अब देखो यहाँ पे है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, जो कि 3 से क्या आ रहा है, y स्क्वायर प्लस 2, यानी इसकी वैल्यू जो है वो आ रही है y स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पे हो गया ये y स्क्वायर प्लस 2, पहली ब्रैकेट में इसकी वैल्यू लगा दी माइनस 8, और ये सारा हमने रख लिया था y, तो ये हो जाएगा माइनस 8y प्लस 14। इसको सिंप्लीफाई कर लो, y स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करो तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, फिर y वाली टर्म लिखो और प्लस 2 प्लस 14 प्लस 16 हो गया।
अब देखो, अब हमने बेसिकली इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो ये जो है वो y का स्क्वायर है, ये जो है वो 4 का स्क्वायर है, यहाँ पे है माइनस, तो -2ab वाला फॉर्मूला लगेगा। a यहाँ से आएगा y और b ये होता है 4, तो ये हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर। a ये है, b ये इनको माइनस किया, माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, होल स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया था ना, ये इसकी हमने एक छोटी सी वैल्यू निकाली है y माइनस 4 होल स्क्वायर। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 1/a² माइनस 8 a माइनस 1/a प्लस 14 जो आया है वो इक्वल टू y माइनस 4 होल स्क्वायर आया है। तो हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब फैक्टराइज हो गया तो स्क्वायर रूट ले लो। यहाँ पे आपके पास है a स्क्वायर प्लस 1/a² माइनस 8a माइनस 1/a प्लस 14 इक्वल्स टू y माइनस 4 होल स्क्वायर। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लगा देना और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लगा देना, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर के साथ ये कट जाएगा y माइनस 4, ठीक है। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि सवाल सारा हमारा इन टर्म्स ऑफ a था, हमारे सवाल या क्वेश्चन के अंदर a था, जबकि आंसर y में आ रहा है, इसलिए कि y हमने खुद से एक वेरिएबल सपोज किया था, तो y की वैल्यू वापस भी डालनी है। सो सब्सटीट्यूटिंग बैक टू वैल्यू ऑफ y क्या था, a माइनस 1/a, तो वो लगा दो। हम इसको लिख देंगे फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 से, प्लस माइनस y की वैल्यू है a माइनस 1/a, y की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू लगाई और -4, तो आंसर आया है प्लस माइनस a माइनस 1/a माइनस 4। सो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है a+2 इंटू a+4 इंटू a+6 इंटू a+8 प्लस 16। इसका हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो पहले फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर करेंगे स्क्वायर रूट। अच्छा, इस तरह के जितने भी सवाल होते हैं जिसमें इस तरह के 4 फैक्टर आपको नज़र आते हैं, जिसमें वेरिएबल के साथ कुछ ऐड होता है, उसमें पेयरिंग करके फैक्टराइज करना। इसकी टेक्निक ये है कि आपने 2-2 फैक्टर्स को पेयर कर लेना है। जैसे अगर मैं ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर इकट्ठा लूँ ना, पेयर बनाऊँ, तो मैंने ऐसे पेयर बनाना है कि ये जो 2 + 4 है और 6 + 8 ये सेम आना चाहिए। तो सेम नहीं आ रहे, जैसे 2 + 4 क्या आएगा 6, ठीक है, और 6 + 8 क्या आएगा 14, इक्वल नहीं आ रहे, तो इसका मतलब इसको इसके साथ पेयर नहीं करना और इसको इसके साथ पेयर नहीं करना। तो फिर आगे चेक करते हैं। अब इस फैक्टर को इसके साथ ट्राई करते हैं, फर्स्ट को थर्ड के साथ, सेकंड को फोर्थ के साथ। फर्स्ट को थर्ड को करें तो 2 + 6 आता है 8, और इसको अगर इसके साथ करें तो 4 + 8 आता है 12, जो कि फिर अनइक्वल आ रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहे, तो ये भी पेयर सही नहीं है। फर्स्ट को लास्ट के साथ ट्राई करो, 2 + 8 आएगा 10, और इसको इसके साथ 4 + 6 आया 10, ये आ गए इक्वल, ठीक है। इसका मतलब है जहाँ पे ये इक्वल आ रहे होंगे वही वाले पेयर्स बनेंगे। a+2 को मैं लिखूंगी किसके साथ पेयर करूँगी, a+8 के साथ, एक ब्रैकेट में लिख दूँगी, दूसरी ब्रैकेट में ये वाला पेयर लिख दूँगी, ठीक है। तो पेयरिंग करने के लिए ये टेक्निक आपने यूज़ करनी है, +16। अच्छा, अब पेयरिंग करने का मतलब ये होता है इनको साथ साथ लिख लो, और ये अब हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दो। अब ये 2 टर्म्स हैं, ये 2 टर्म्स इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले a दोनों से मल्टीप्लाई होगा, a इंटू a स्क्वायर, a इंटू +8 + 8a प्लस 2 इंटू a और 2 इंटू 8, 2 इंटू a 2a प्लस 2 इंटू 8 16, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो इसकी जो पहली टर्म है a वो दोनों से पहले होगी, a इंटू a स्क्वायर, a इंटू 6 6 से, फिर +4 भी दोनों से होगा, 4 को a से किया 4a, 4 को 6 से किया तो 24, ये हो गई मल्टीप्लिकेशन, आगे है +16, ठीक है। अब ये लाइक टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स, इनको सॉल्व कर लो, ऐड सब्ट्रैक्ट जो हो रही है ऐड ही हो रही है, प्लस 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 होता है, तो प्लस होगा 8 + 2 10a प्लस 16
यहाँ पे भी ए स्क्वायर, ये भी 10a होगा। तो बेसिकली हमने वो जो पेयर बनाए थे ना, उससे हमारे पास ये पहली दो टर्म्स बिल्कुल सेम हो जाएंगी, ए स्क्वायर प्लस 10a, ए स्क्वायर प्लस 10a। तो इस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे 1, और ये जो सेम टर्म आई है ना, इसको इक्वल टू सम अदर वेरिएबल पुट कर देना है। सो लेट, यानी इसका नाम कुछ और रख दो, ए स्क्वायर प्लस 10a जो सेम आया है, इसको मैं कह देती हूँ x के इक्वल, ठीक है। इसको मैं कह देती हूँ 2। तो इस 2 को 1 में यूज़ कर लेंगे। यूजिंग 2 in 1 वी हैव, इसका नाम हमने क्या रख दिया पूरे का x, तो इसकी जगह पे x रख देंगे प्लस 16, ठीक है। तो अब ये देखो, ये पूरा ये छोटा हो कैसे आ गया, ये पूरा हम कह रहे हैं x प्लस 24 प्लस ये वाला 16, ठीक है। ये पूरा हमने x कहा प्लस 16, ये पूरा x हमने कहा प्लस 24 और प्लस 16। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 24 24x, प्लस फिर 16 होगा, इससे भी 16x प्लस 24 इंटू 16 जब आप करोगे ये आता है 384, और प्लस ये वाला 16, ये दोनों लाइक टर्म्स है, इसको सॉल्व करो, ये दोनों लाइक टर्म्स है। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 24 प्लस 16 होता है 40x, और ये जब ऐड करोगे तो यू विल गेट 400। अब ये सिंपल सा एक्सप्रेशन बन गया जो हमें दिया था ना, बड़ा सा ये एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व करते 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 हम यहाँ तक ले आए हैं। तो अब इसको हमने करना है फैक्टराइज। ये देखो, ये है x का स्क्वायर, ये है 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 होता है, प्लस 2ab वाला फॉर्मूला ही लग रहा है, x यहाँ पे आएगा और यहाँ से b आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि क्या होता है a प्लस b होल स्क्वायर। तो ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर लिया। फैक्टराइजेशन जब हो जाती है तो क्या करना होता है, स्क्वायर रूट। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट्स, ये सारा एक्सप्रेशन आ गया है x प्लस 20 होल स्क्वायर के इक्वल, और अब हमने स्क्वायर रूट लेना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट दिस। इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई करो, इधर भी, इधर का तो कॉपी करेंगे, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए इसको कॉपी करेंगे, और यहाँ का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस साइन लगेगा, ये इसके साथ कट रहा है x प्लस 20, ठीक है। लेकिन ये अभी आंसर नहीं है। देखो, क्वेश्चन सारा a में था, आंसर आ रहा है x में। तो x हमने खुद से एक वेरिएबल सपोज किया था, x की वैल्यू हमने खुद से लगाई थी। क्या लगाई थी हमने, x की वैल्यू वो वापस पुट इन करनी। x हमने रखा हुआ था a स्क्वायर प्लस 10a, यानी जहाँ x है वहाँ a स्क्वायर प्लस 10a लगा देते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो प्लस माइनस x की जगह पे ना a स्क्वायर प्लस 10a लगा देंगे, आगे है प्लस 20। सो ये हमारा आ गया स्क्वायर रूट। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, इफ़ यू आर गेनिंग समथिंग फ्रॉम माय वीडियोस, तो काइंडली सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोस एंड हिट द बेल आइकन।